लेकिन जैसे ही ऐसा होता है प्राइस आप देखोगे कई बार इस तरह से घूम कर आती है और आपके स्टॉप लॉस को उड़ा देती है या आपको अर्ली पोजीशन से एग्जिट कराकर प्राइस जो है वापस अपने डायरेक्शन में चल देती है। पूरे रेंज को हम एज अ सपोर्ट मार्क करेंगे। ये पूरे रेंज को हम एज अ सपोर्ट मार्क करेंगे, हाई टू लो, राइट। ये दोनों ये लास्ट कैंडल भले ये हो, लेकिन इस स्विंग के जो कैंडल जिसने लोएस्ट लो बनाया है उसी कैंडल को हम चूज करेंगे टू मार्क द सपोर्ट। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी को देखेंगे एक अलग नज़रिए से। आपने कई बार डाउ थ्योरी इस्तेमाल की होगी या आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन डाउ थ्योरी में एक बहुत ही माइन्यूट सी अगर आप मॉडिफिकेशन कर देते हो तो आपका डाउ थ्योरी जो है एक लेवल ऊपर चला जाएगा एनालिसिस। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्रिक जो है वो जनरली स्मार्ट मनी प्ले कर जाते हैं। उस ट्रिक को पहचानना है और उस ट्रिक को कई हद तक मैं ये नहीं कह सकता कि उनके पूरे जो है पूरा हम इंसुलेट हो सकते हैं, लेकिन कई हद तक हम जो है अपने आप को बचा सकते हैं उनके उस जाल में फंसने से। तो जल्दी से चलते हैं और समझते हैं डाउ थ्योरी को एक अलग अंदाज में मेरे साथ। आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड्स, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस एक्शन प्रोग्राम अभी रिलीज हुआ है। इस कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस एक्शन में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक होलिस्टिक अप्रोच दे सकते हो। हमने इसमें प्राइस एक्शन डिस्कस किया है, हमने इसमें इंडिकेटर्स डिस्कस किया है और साथ ही साथ अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की मास्टर क्लास। तो प्राइस एक्शन मास्टर क्लास आपको मिलती है, इंडिकेटर मास्टर क्लास मिलती है, साथ में स्ट्रैटेजी की मास्टर क्लास अभी हम लोगों ने इसमें ऐड किया है। 5 स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी इसमें हम लोगों ने ऐड कर चुका है। हम लोगों ने जहां पर एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, RSI को यूज करके, मैकडी को यूज करके, प्राइस एक्शन को यूज करके, साथ ही साथ एक बहुत ही उम्दा ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है जिसमें हम हाइकेनेशी कैंडल्स और सुपर ट्रेंड यूज करते हैं। तो ये जब प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसकी जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, उसको रीसेट कर देंगे। तो अभी आपके पास मौका है कि आप इस प्रोग्राम को एनरोल कर सकते हो और अपने टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज को थोड़ा बहुत जो है बूस्ट दे सकते हो। जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर, जल्दी से चलते हैं आज के शीर्षक की ओर, और जिसको हम कहते हैं कि डाउ थ्योरी ट्रिक। एक ट्रिक लगाते हैं जिससे हम डाउ थ्योरी समझते हैं, राइट। तो डाउ थ्योरी के देखिए वैसे 6 टेनेट है। हम जानते हैं कि डाउ थ्योरी के 6 टेनेट है, 6 रूल्स हैं डाउ के हिसाब से। आज हम किस टेनेट के बारे में बात करेंगे, और जनरली एक बहुत इंपॉर्टेंट टेनेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेनेट है ये। वैसे तो 6 टेनेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली जो ट्रैप होता है ना, इसी टेनेट पे आपको ट्रैप दिखाई देगा। वो है कि ट्रेंड्स आर अज्यूम्ड टू कंटिन्यू अंटिल एविडेंस सजेस्ट्स अदरवाइज। इसका मतलब कि जब एक ट्रेंड पैदा होता है, जब एक ट्रेंड जो है वो शुरू होता है, तो वो जो ट्रेंड है इट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। मतलब कि अगर कोई हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर कोई ट्रेंड चल रहा है, तो ये ट्रेंड है इस डायरेक्शन में, इट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू अनटिल एंड अनलेस यहां पर कोई हमें सिग्नल मिल रहा है ट्रेंड रिवर्सल का। तो इस तरह से अगर हमें जब तक कोई सिग्नल नहीं मिलता है जहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्म हो जाते हैं, प्रीवियस सपोर्ट्स टूट जाते हैं, जब तक हमें ट्रेंड से सिग्नल नहीं मिले तब तक हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो ट्रेंड है इट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द डायरेक्शन। तो ये है एक टेनेट, डाउ थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेनेट है, जहां पर ट्रेंड फॉलोअर्स जो होते हैं फ्रेंड, जो ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए ये जो है ये टेनेट जो है एक तरह से एक कमांडमेंट है, एक पूरा का पूरा रामबाण है। मतलब कि जब तक आपको प्राइस एक्शन नहीं बोले कि बॉस यहां पर ट्रेंड चेंज हो गया है, जब तक आपको प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले प्राइस से चेंज होने का, ट्रेंड के चेंज होने का, जब तक हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ट्रेंड चेंज हो गया है। यहां पर फ्रेंड्स एक ट्रैप होता है, हम आपको उसके साथ बात करेंगे। देखिए ये जैसे डाउ थ्योरी का मैंने आपको बताया कि जब ट्रेंड होता है, जब चालू होता है तो हायर टॉप हायर हाइज जिसे हम बोलते हैं, हायर टॉप्स और जो है हायर बॉटम्स बनाते बनाते, जो हायर लोज बोलते हैं, हायर बॉटम बनाते बनाते प्राइस जो एक डायरेक्शन में मूव करती है। फिर यहां पर देखिए जो पहला इंडिकेशन होता है, ये जो है नया टॉप नहीं बनता है, नया हायर हाई जो है वो नहीं बनता है। लेकिन क्या ये अपने आप में एक सिग्नल है ट्रेंड चेंज का? नहीं। दिस इज द फर्स्ट वार्निंग। मैं बोलूंगा कि ये एक पहला वार्निंग होता है जो हमें ये बोलता है कि हो सकता है यहां पर ट्रेंड कमजोर हो गया है, हो सकता है यहां पर मोमेंटम कमजोर हो गया है। लेकिन कंफर्मेशन कब आती है
जब ये जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दे और एक इंपॉर्टेंट स्विंग को जो है वो तोड़ दे, राइट, तभी कंफर्मेशन आती है ट्रेंड चेंज की। तो यहां पर सिर्फ हम प्राइस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने इसमें कोई मोमेंटम इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं लगाया, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। इस तरह से आप जो है रीड कर सकते हैं पूरे मार्केट के साइकिल को। तो देखिए चार्ट्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर देखिए एक, यहां देखिए हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम। जब तक ये हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला जारी है, जब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये ट्रेंड जो है वो चेंज होगा। जब तक हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला जारी है, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इस डायरेक्शन में ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होते रहेगा। जब ये सिलसिला टूट जाता है, राइट, यहां पर देखिए ये सिलसिला, यहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि प्राइस जो है नीचे जाकर जो है एक हायर हाई नहीं बना पाती है और साथ ही साथ अपने पिछले जो लास्ट जो हायर लो है उसको प्राइस तोड़ देती है और उसके बाद यहां से सिलसिला शुरू होता है लोअर टॉप लोअर बॉटम का। तो यहां पर जो है ना फ्रेंड्स, यहां पर जो है ट्रेंड चेंज का जो इंडिकेशन है हमें यहां पर मिला, राइट, इंडिकेशन हमें ट्रेंड चेंज का यहां पर मिल गया कि यहां पर जो ट्रेंड है वो ट्रांजिट हो गया। तो जब तक ये इंडिकेशन ना मिले हम यही अज्यूम करते हैं कि ट्रेंड जो है अपने डायरेक्शन में चलती रहेगी। दिस इज द टेनेट, ये डाउ का टेनेट है। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए ट्रैप होता है कई बार। क्या होता है, देखिए यहां पर आपको मैंने प्रॉपर दिखा दिया कि ट्रेंड चेंज हुआ है। कई बार यहां पर है ना एक ट्रैप होता है, ट्रैप, यहां पर लोगों को फंसा दिया जाता है। देखिए किस तरह से, यहां पर आप देखोगे यहां पर एक ट्रैप होता है। तो ये हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बना के प्राइस जा रही है और कई बार ऐसा होगा कि यहां पर आप देखोगे कि भाई यहां पर पिछले बॉटम को प्राइस ब्रेक कर रही है और वापस आप देखोगे कि प्राइस ऊपर आती है, अब ये नया हाई नहीं बना पाती है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यहां से ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है, हम अपनी पोजीशन से या तो एग्जिट कर देते हैं या हम जो है इवन वर्स के सिनेरियो हम शॉर्ट भी ले लेते हैं। लेकिन फिर प्राइस क्या होता है, ऐसे नीचे आती है और यहां पर वापस आपके स्टॉप लॉस को उड़ाकर, आपके पोजीशन को उड़ाकर यहां पर वापस अपने डायरेक्शन में चल जाती है। तो ये जो होता है फ्रेंड, इसे हम बोलते हैं स्मार्ट मनी ट्रैप। स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है ये। और ये देखिए ये कई हद तक, मैं आपको बोलता हूं कि अभी जो हम डिस्कस करेंगे आपसे, मैं ये कोशिश करूंगा कि कई हद तक हम इस ट्रैप को रिकॉग्नाइज कर पाए और मोर इंपॉर्टेंटली बहुत हद तक हम इस ट्रैप को अवॉइड करें। हम इस ट्रैप से बचने की कोशिश करेंगे। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें को अगर आप ध्यान देते हो तो कई हद, जैसे मैंने कहा ना कि कई हद तक आप इस ट्रैप से बच सकते हो, राइट। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ये मैं आपको वही एग्जांपल दिखा रहा हूं कि प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते ऊपर की तरफ जाती है और यहां पर देखिए एक लोअर जो है, हम बोलते हैं हायर हाईज नहीं बन रहे हैं, राइट। यहां पर प्राइस ने हायर हाई नहीं बनाया तो हमें ऐसा लगता है कि भाई यहां पर तो प्राइस ने अब हायर हाई नहीं बनाया, यहां पर मोमेंटम जो है वो कमजोर हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि यहां पर ये स्विंग जो है वो ब्रेक हो गया, भाई यहां पर जो लास्ट बॉटम है वो भी ब्रेक हो गया है, अब तो ये ट्रेंड चेंज है। मोस्ट प्रोबेबली हम यहां पर क्या करते हैं, अपना शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और इस लेवल के ऊपर जनरली अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं, अगर ऐसा होता है तो। नहीं तो कम से कम अगर हम लॉन्ग हैं तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है, प्राइस आप देखोगे कई बार इस तरह से घूम कर आती है और आपके स्टॉप लॉस को उड़ा देती है या आपको अर्ली पोजीशन से एग्जिट कराकर प्राइस जो है वापस अपने डायरेक्शन में चल देती है। तो ये जो है फ्रेंड्स स्मार्ट मनी का ट्रैप है और इस ट्रैप को पहचाना जा सकता है, इस ट्रैप को अवॉइड किया जा सकता है। पहचाना तो जा नहीं सकता है स्मार्ट मनी के आप ट्रैप करेंगे, लेकिन कई हद तक कुछ अगर आप रूल इस्तेमाल करें, कुछ हद तक अगर आप अपने एनालिसिस को ट्वीक करें तो आप इसको कई हद तक अवॉइड कर सकते हैं। देखिए ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, जो अभी मैं टेक्निक बता रहा हूं ना, आपको शायद ही कहीं इंटरनेट पे किसी वीडियो में मिलेगा। तो देखिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले डाउ थ्योरी को सही तरह से अप्लाई करना सीखना बहुत जरूरी है। देखिए कई क्या होता है ना कि डाउ थ्योरी बहुत पुरानी थ्योरी है। 1900 में चार्ल्स डाउ ने इस थ्योरी को लिखा था। वो एक्चुअली इस थ्योरी को लिखे नहीं थे, उन्होंने वो एक लेटर लिखते थे अपने क्लाइंट्स को। बाद में उनके जो फॉलोअर्स थे, राइट, जैसे कि हैमिल्टन थे या रॉबर्ट रिया थे, उन्होंने उनके लेटर्स को स्ट्रक्चर करके प्रॉपरली एक थ्योरी जो है डिराइव करी उन लेटर्स से। तो ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, ये डाउ थ्योरी इतना डाइल्यूट हो गया है कि लोग सबसे पहले तो इसके राइट एप्लीकेशन को समझना भूल गए हैं। दूसरा इसको बहुत तरीके से इसको ना इन्होंने मॉडिफाई कर दिया है, इसको मॉर्फ कर दिया है,
राइट। तो डाउ थ्योरी को सबसे पहले आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है सही तरीके से। सेकेंडली, डाउ थ्योरी को राइट अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप जो है डाउ थ्योरी को सही तरीके से समझ सकते हो, राइट एप्लीकेशन कर सकते हो, खासकर इस ट्रैप से बचने के लिए, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है फ्रेंड्स जहां पर कि ये डाउ थ्योरी को लोगों ने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, और डाउ थ्योरी को नहीं बल्कि पूरे ट्रेडिंग को ही ओवर सिंप्लीफाई कर चुके हैं, राइट। 100 रुपए का पुट खरीदो 800 रुपए हो गया 800%। 10 रुपए का कॉल खरीदो 10,000 रुपया हो गया। अब देखो मैंने 1000x कमा लिए। ये सब जो है बेवकूफ़ी जो चल रहा है अभी इंटरनेट पे, राइट। ओपनिंग कैंडल के नीचे बेच दो, क्लोजिंग कैंडल के ऊपर खरीद लो, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कोई प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं। ऐसे ही मैं आपको धुरंधर बना दूंगा ट्रेडिंग में, राइट। ट्रेडिंग का बाहुबली आप बन जाओगे। इस तरह की बातें चल रही है इंटरनेट पे, इस तरह की बातें में मत जाओ फ्रेंड्स, ये सब बेवकूफ़ी बनाने वाली चीजें हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या चीज होता है। और देखिए डाउ थ्योरी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी स्विंग्स को देखिए। दिस इज द की टू सक्सेस, कि जो स्विंग्स होती हैं फ्रेंड्स, उनकी स्विंग्स को सही तरह से आइडेंटिफाई करना है और उनकी स्विंग्स को सही तरीके से मार्क करना है। देखिए स्विंग क्या होता है ना, ये स्विंग होता है ऐसे हायर टॉप हायर बॉटम, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो जैसे ये जो स्विंग होते हैं इसको पूरा स्विंग बोला जाता है, इसको पूरा स्विंग बोला जाता है, इसको पूरा स्विंग बोला जाता है। तो इन स्विंग्स को राइट आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और राइट मार्क करना बहुत जरूरी है। तो कैसे किया जाएगा, चलिए पहले देखते हैं। तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट्स। तो जब हम डाउ थ्योरी के स्विंग देखते हैं ऐसे करके, इस तरह से अगर हम स्विंग मार्क कर रहे हैं, तो ये जो मूव है जो काउंटर ट्रेंड है, इसे रिट्रेसमेंट बोला जाता है। दीज आर रिट्रेसमेंट्स। और ये जो रिट्रेसमेंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। दीज शुड बी मीनिंगफुल, मतलब कि ये भाई ट्रेंड को प्रॉपरली जो है वो करेक्ट कर रहे हैं। देयर हैज बीन अ करेक्शन जो कि विजिबल है, जो कि मीनिंगफुल है, राइट। तो वो वही जो स्विंग्स होंगे दे विल बी कॉल्ड अ वैलिड स्विंग। उन्हीं स्विंग को हम जो है एज अ सपोर्ट की तरह मार्क, क्योंकि इन स्विंग्स का यूज जो होता है ना फ्रेंड्स, ये सपोर्ट मार्क करने में होता है। तो अगर आप सपोर्ट को ही गलत मार्क करोगे, अगर आपने सपोर्ट को ही गलत मार्क कर दिया, तब तो सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि इन स्विंग्स को आप राइटली पहचानो, इन स्विंग को आप राइटली पहचानो, बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो यहां पर देखिए, ये अब यहां पर देखिए अलग अलग स्विंग्स जो है वो बने हुए हैं। ध्यान से देखिए, मैंने अलग अलग स्विंग यहां पर ड्रॉ किए हैं। ओके, यहां पर अलग अलग स्विंग ड्रॉ किए हुए हैं। अब आप देखो, कहीं कहीं मैंने ग्रीन टिक लगाए हैं और कहीं कहीं मैंने रेड क्रॉसेस लगाए हैं। अब ग्रीन टिक जहां जहां मैंने लगाए हैं वो राइट मीनिंगफुल करेक्शन है, वहां से प्राइस ने मीनिंगफुल करेक्शन दी है, वहां से प्राइस ने विजिबल करेक्शन दी है। तो इन पॉइंट्स को ही हम जो है प्रॉपरली एज अ स्विंग मानेंगे। हम इसको स्विंग मानेंगे, हम इसको स्विंग मानेंगे, हम इसको स्विंग मानेंगे और हम इसको स्विंग मानेंगे। यहां पर देखिए, जहां पर आपको रेड क्रॉस दिख रहा है वहां पर प्राइस ने कोई करेक्शन नहीं दी है, प्राइस जो है ऑलमोस्ट साइडवेज है। तो यहां पर हम इनको स्विंग नहीं मानेंगे। अच्छा, स्विंग नहीं मानेंगे, इससे मेरा मतलब क्या है कि यहां पर अगर हम इनको स्विंग नहीं मानते हैं, अगर हम यहां पर इनको स्विंग नहीं मानते हैं, तो फिर क्या होता है ना फ्रेंड्स कि इसके नीचे सपोर्ट ड्रॉ नहीं करेंगे। वी वोंट ड्रॉ दिस, दीज विल नॉट बी कंसिडर्ड टू ड्रॉ एज अ सपोर्ट। इनको हम सपोर्ट की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए स्विंग नहीं है, मीनिंगफुल स्विंग नहीं है। और जहां जहां मीनिंगफुल करेक्शन हुई है भाई, कि आपको करेक्शन जो है प्रॉपर दिखनी चाहिए, प्रॉपर प्राइस गिर रही है उन जगह से, तो यहां पर इन्हीं लेवल्स को वी विल मार्क एज सपोर्ट। तो सबसे पहला रूल है कि आपको स्विंग को आइडेंटिफाई करना है प्रॉपरली, जो कि एक प्रॉपर स्विंग हो। ये साइडवेज मूवमेंट जो है, इन्हें हम एज अ सपोर्ट नहीं मानते, इन्हें कंसोलिडेशन माना जाता है, राइट। इसे हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, इन्हें सपोर्ट की तरह यूज नहीं कर सकते। ये चीज हमें ध्यान रखना है, राइट। अगर आप इन्हें सपोर्ट की तरह यूज करोगे, इन प्राइजेस को अगर आप सपोर्ट की तरह यूज करोगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने पोजीशन से बाहर निकल जाओगे। तो सबसे पहला रूल है कि दैट, वापस मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको मीनिंगफुल करेक्शंस ढूंढने हैं, राइट। मीनिंगफुल करेक्शंस ढूंढने हैं
और याद रखिएगा मीनिंगफुल करेक्शन जब हो रहा है तो ये हायर टॉप हायर जो बॉटम है, ये भाई ये ट्रेंड का जो हायर टॉप हायर बॉटम है, ये सीक्वेंस जो है वो मेंटेन रहे। अब ऐसा मत करना कि सर आपने तो बोला था मीनिंगफुल करेक्शन ढूंढना है, तो बोला सर ये मीनिंगफुल नहीं भैया, ये मीनिंगफुल करेक्शन नहीं। ये भाई जो ट्रेंड का सीक्वेंस है, जो डाउ का सीक्वेंस है, कम से कम वो जो है वैलिड रहे, ये चीज का ध्यान रखना है। तो मीनिंगफुल करेक्शन ढूंढते समय आपको डाउ का जो सीक्वेंस है वो ध्यान में रखना है। सेकंड देखिए मैंने यहां पर मार्क किया ना कि वही लेवल्स जो कि मीनिंगफुल करेक्शन है, दे आर मार्क्ड एज अ सपोर्ट जोन, राइट। वही लेवल जो मीनिंगफुल करेक्शन है, दे आर मार्क्ड एज अ सपोर्ट जोन्स, और वो लेवल्स जो मीनिंगफुल करेक्शन नहीं है, जिनमें मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आई है, उनको हमने नहीं चुना है, क्योंकि प्राइस ने करेक्शन दिया ही नहीं। एक रेड कैंडल, उसके बाद प्राइस जो है ऑलमोस्ट साइडवेज चली गई है, तो दिस इज नॉट अ मीनिंगफुल करेक्शन। तो ये जो लेवल्स हैं वो सपोर्ट की तरह काम आएंगे। नंबर 1, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो टेनेट है। सेकंड है कि स्विंग आप किसको बोलोगे, स्विंग किसको बोलोगे, राइट। तो देखिए स्विंग इसे बोलते हैं, जैसे मैंने कहा ना, ये जो है ये स्विंग है। स्विंग होने के लिए जरूरी क्या है भाई, प्राइस जो है एक हायर टॉप बनाए भैया और हायर बॉटम बनाए। तो हायर टॉप बनना बहुत जरूरी है। अगर ये हायर टॉप नहीं बन रहा है, अगर ये प्राइस अपने पिछले हाई के ऊपर नहीं जा रहा है और फिर वहां पर करेक्शन देता है, मेरे बोलने का मतलब है, ध्यान से समझिए इस केस को, कि प्राइस अपने पिछले हाई के ऊपर नहीं गई और उसके पहले एक करेक्शन दे दी, देखिए ये जो है ये प्राइस अपने पिछले हाई के ऊपर नहीं गई, राइट। और यहां पर तो आप जो है इस लेवल को सपोर्ट नहीं मानेंगे। सपोर्ट मानने के लिए हमें हायर टॉप बनना बहुत जरूरी, देयर शुड बी एन हायर टॉप, राइट। तो ये होता है दूसरा रूल, दिस इज द सेकंड रूल। फ्रेंड्स देखिए ये प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए तो आपको एक काम करना है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप के कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, आप जाइए और वहां पर उस कम्युनिटी के लिंक से उस कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए। और जिस दिन ये वीडियो रिलीज हुई है उसके नेक्स्ट दिन एनी टाइम आपको हम ये जो प्रेजेंटेशन है उस कम्युनिटी में प्रोवाइड करा देंगे। आप जाकर उस कम्युनिटी से ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कम्युनिटी में रहिएगा, आपके लिए बहुत कुछ हम लोगों ने प्लान किया है खासकर उस कम्युनिटी के लिए। तो बी इन दैट कम्युनिटी, स्टे इन दैट कम्युनिटी, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये, तो यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट आते हैं। तो ये देखिए जैसे मैंने कहा कि अगर हायर हाई नहीं बन रहा है, अब इस जगह पर आप देखो ये एक टॉप था और यहाँ पर एक नया टॉप नहीं बना, राइट। तो अगर ये नया टॉप नहीं बना तो इसके स्विंग को आप जो है वो सपोर्ट नहीं मानोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक नया टॉप बने टू क्वालिफाई एज अ सपोर्ट। सपोर्ट होने के लिए एक नया टॉप बनना बहुत जरूरी होता है। ये दूसरा रूल, राइट। तो ये 2 रूल है जो कि हमें फॉलो करने हैं। तीसरा रूल एक और है, 3 रूल्स होते हैं स्विंग को मार्क करने के लिए। देयर आर 3 रूल्स टू मार्क अ प्रॉपर स्विंग, राइट। और ये तीनों रूल क्या है, पहला जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई मीनिंगफुल करेक्शन, दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपर टॉप्स होने चाहिए, राइट। अगर जो प्रॉपर टॉप नहीं होता है, हायर हाई नहीं होता है, तो स्विंग उसे हम मार्क नहीं करेंगे। देखिए डाउ थ्योरी, मैंने आपको बोला ना कि लोगों ने इसे ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश किया है। इतना ओवर सिंप्लीफिकेशन से खराब हो जाती है चीज़ें, ज़्यादा डाइल्यूशन से चीज़ खराब हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट तीसरा, देखिए तीसरा, पिकिंग द परफेक्ट कैंडल फॉर स्विंग मार्किंग प्रिसिशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब कौन से कैंडल को आप लोगे स्विंग मार्किंग के लिए? अगर स्विंग बन गई है, हम लोगों ने 2 कंडीशन देखा, दोनों कंडीशन ओके हम लोगों को मिल गई। तीसरी कंडीशन है कि कौन से कैंडल को आप चूज करोगे, कौन से पॉइंट को आप चूज करोगे स्विंग मार्किंग के लिए। तो ये जो स्विंग बनी, समझिए ये जो डाउन स्विंग बनी, इसका जो लास्ट कैंडल होगा, इसका जो लास्ट कैंडल होगा, लास्ट कैंडल मतलब जो कैंडल ने लो बनाया है। अब हो सकता है इसका लास्ट कैंडल यहां पर ये भी हो, देखिए ऐसे 2 कैंडल हो सकते हैं ना स्विंग में। तो ये लास्ट कैंडल, ये लास्ट कैंडल है, लेकिन ये वाला कैंडल है जो इस स्विंग का लो था। ये कैंडल जो है पूरे स्विंग का लो था। इस कैंडल के रेंज को, पूरे रेंज को हम एज अ सपोर्ट मार्क करेंगे।
ये पूरे रेंज को हम एज अ सपोर्ट मार्क करेंगे, हाई टू लो, राइट। ये दोनों, राइट, ये लास्ट कैंडल भले ये हो, लेकिन इस स्विंग के जो कैंडल जिसने लोएस्ट लो बनाया है उसी कैंडल को हम चूज करेंगे टू मार्क द सपोर्ट। और इसके लो के नीचे नहीं, बहुत जन आप देखोगे लो के नीचे सपोर्ट मार्क करा देते हैं, लो के नीचे एसएल लगाया जाता है, सपोर्ट मार्क नहीं किया जाता है। सपोर्ट एक हमेशा एक जोन होता है, एक एरिया होता है, ठीक है। अगर आपको ये सब जो बेसिक चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो अभी आपका बेसिक बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है दोस्त, जरूरत है आपको कोचिंग की। तो ये देखिए इस तरह से आपको अपना रेंज मार्क करना। तो देखिए यहां पर आप देखो, इस जगह आप अगर देखोगे तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल है जो कि इस स्विंग की लास्ट कैंडल तो ये है, इसके बाद जो है ट्रेंड शुरू हुई, लेकिन ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने इस स्विंग में सबसे लो बनाया। तो इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के लो को, दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं और एज अ सपोर्ट जोन हम मार्क करते हैं, राइट, एज अ सपोर्ट जोन हम मार्क करते हैं। और उसके बाद हम इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं और वेट करेंगे कि भाई यहां पर देखिए ये हायर हाई बन रहा है ना, और ये यहां पर हायर हाई बन रहा है। अब हम वेट करेंगे कि देखते हैं कि प्राइस इस जगह पर आती है और क्या हमें कोई एंट्री का चांस मिल सकता है। तो ऑफकोर्स देखिए प्राइस जो है इस जगह पर आती है और यहां से वापस जो है बाउंस बैक करती है, स्मॉल जो है ट्राइंगल बनाकर या स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन बनाकर यहां से बाउंस बैक करती है इस जोन से। ये पूरा जोन जो है वो मार्क करना जरूरी है। इस पूरे जोन से जो है प्राइस ने बाउंस बैक किया, तो जोन मार्किंग बहुत बहुत जरूरी है। तीनों टेनेट कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए डाउ थ्योरी, आज तक जो है आप डाउ थ्योरी को अंधेरे में ट्रेड कर रहे थे, अंधेरे में आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल डाउ थ्योरी में मार्क कर रहे थे, लेकिन अगर ये 3 टेनेट आप अप्लाई कर लेते हो, इंप्लीमेंट कर लेते हो, देन एवरीथिंग चेंजेस, आपकी एनालिसिस पूरी चेंज हो जाएगी। देखिए जैसे मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पर सिर्फ लो को मार्क करके रखते, बहुत लोग बोलते हैं ना कि सपोर्ट नीचे, ये प्राइस के नीचे सपोर्ट मार्क कर लो, तो अगर आप यहाँ पर सपोर्ट जो लो के नीचे हल्का मार्क करके रखते तो ये एंट्री आपसे मिस हो जाती, क्योंकि ये आके उस जोन को छूता ही नहीं, उस जोन को छूता ही नहीं। अब इसे पूरे रेंज को क्यों मार्क किया जाता है, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है। वो अभी अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो हो सकता है कि ये वीडियो जो है 2-2.5 घंटे की टन जाए, तो अभी हम वो नहीं बताएंगे, कभी हम और डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन अभी आप ये समझ के रखो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो रेंज है उस रेंज के लो के नीचे आपने यहाँ पर इसको मार्क किया है। अब हम देखेंगे कि आप ट्रैप को कैसे अवॉइड करें। अरे सर आपने सब कुछ बता दिया, ये तो बता दो कि वो ट्रैप आपने जो बताया था उसको कैसे अवॉइड करें। आइए ये भी आपको बता देते हैं। वो ट्रैप को अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था ये 3 रूल्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, टू मार्क अ प्रॉपर सपोर्ट जोन। इस ट्रैप को अवॉइड करने के लिए 3 रूल्स का जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और अपने एग्जिस्टिंग काम के साथ आपको स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करना है। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं लेकिन आपको उस तरह की सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपके लिए है हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। आप अपने ट्रेडिंग को एक नई दिशा दे सकते हो, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एक नई ऊंचाई पे लेकर जा सकते हो। ट्रेडिंग के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब आपके पास सही स्ट्रैटेजी हो, और सही स्ट्रैटेजी बनती है प्राइस एक्शन से, मार्केट ब्रेथ से और मार्केट मोमेंटम से। इन तीनों चीज़ों पे हम बहुत ही गहराई से चर्चा करते हैं अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, और इन तीनों का इस्तेमाल करके बनती है स्ट्रैटेजी। हम अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में 3 तरह की स्ट्रैटेजीज पे फोकस करते हैं, जो कि है शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी जहां पर आपकी पोजीशन कुछ 5 से 10 दिन के लिए रहती है, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी जहां पर आपकी पोजीशन कुछ 1 महीने के लिए रहती है, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज जहां पर आप अपनी पोजीशंस कई क्वार्टर तक होल्ड कर सकते हो जब तक स्टॉक में ग्रोथ की मोमेंटम रहती है। इस प्रोग्राम में 120 घंटे से ज्यादा हमने इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो RSI हो, चाहे वो मार्केट ब्रेथ हो, और इन सब को हम लोगों ने आसान जार्गन फ्री लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ हर एक फोर्टनाइट आपके साथ हमारी लाइव सेशंस होती है जहां पर आप अपने डाउट, अपने क्वेरीज हमसे पूछ सकते हो। हम आपके साथ इन मार्केट लाइव सेशंस करते हैं जहां पर आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन बताते हैं, साथ ही साथ आपके लिए हर एक हफ्ते हैंड होल्डिंग
मार्केट वीडियोस भी रिलीज होती हैं, जो कि आपको एक स्टेप अहेड रखता है मार्केट की एनालिसिस में। हमारे एक्सपर्ट टेम्पलेट्स हमारे सारे कंसेप्ट्स को आपके लिए समराइज कर देता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो स्मार्ट मनी को पहचानना हो, चाहे वो बड़ी मूव्स को पहचानना हो, चाहे ट्रेंड एनालिसिस हो, चाहे बेस की एनालिसिस हो। ये आपका बहुत समय बचा लेता है और आप अपने एग्जिस्टिंग काम में ध्यान देते देते भी प्रॉपर्ली एनालिसिस कर सकते हो। हम लोगों की एक कम्युनिटी है जहां पर आपके जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स हैं, वहां पर भी बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत सारे चार्ट्स वहां पर भी शेयर होते हैं, बहुत लर्निंग जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे चलती रहती है। ना आपको सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठना है, ना आपको अपने एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ना है। आपको सिर्फ पोस्ट मार्केट या प्री मार्केट 2 घंटे देनी है लर्निंग के लिए और एनालिसिस के लिए। हमारे प्रोप्राइटरी स्क्रीनर्स आपके स्टॉक सिलेक्शन का टाइम भी बहुत हद तक सेव करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए समय दे सकते हो तो हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आपकी ट्रेडिंग पहले जैसी नहीं रहेगी। आप चार्ट्स को अप्रोच कर पाओगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ और अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाओगे बेटर कॉन्फिडेंस के साथ। तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग नॉलेज को एक पूरा मेकओवर देना चाहते हो, अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर को एक मेकओवर देना चाहते हो, तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम इज फॉर यू। ट्रेड विद कॉन्फिडेंस, सी यू ऑन द अदर साइड। तो यहां पर देखिए, ये तीनों रूल को अब हम साथ में लेके आते हैं, तीनों रूल को हम कंसोलिडेट करते हैं, और अगर आप ये तीनों रूल फॉलो कर लेते हैं तो कई हद तक ये जो ट्रैप है आप इसको इंसुलेट कर पाओगे, कई हद तक आप इस ट्रैप से बच पाओगे। मैं ये नहीं बोल सकता कि 100% गारंटी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कई हद तक, बहुत हद तक आप जो है इस ट्रैप से बच पाओगे। कैसे? देखिए, यहां पर सबसे पहले मीनिंगफुल करेक्शन, सबसे पहले मीनिंगफुल करेक्शन, ये वाला करेक्शन अगर आप देखोगे, इट इज अ मीनिंगफुल करेक्शन, प्रॉपर कनेक्शन हुई है, यहां पर मीनिंगफुल करेक्शन है। ये दोनों देखिए फ्रेंड्स, मीनिंगफुल करेक्शन नहीं थी, ध्यान से देखिए, ये दोनों जो है मीनिंगफुल करेक्शन नहीं थी। हालांकि प्राइस यहां पर थोड़ा बहुत साइडवेज गई है, थोड़ा बहुत मूव हुई है। अगर आप जो है नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होगे तो आप जो जनरली यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया मार्क कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखो यहां पर आपने सपोर्ट एरिया इंपॉर्टेंट मार्क किया होता तो ये जो कैंडल है ना फ्रेंड्स, ये जो कैंडल ये है वो जिसे हम बोलते हैं इलेक्शन वाली कैंडल, इलेक्शन कैंडल, ये इलेक्शन कैंडल है। इलेक्शन कैंडल के दिन देखिए, जो उस दिन एग्जिट पोल पे जिस दिन आया था, एग्जिट पोल जिस दिन आया था, वहां पर देखिए प्राइस धड़ाके से नीचे आती है, और यहां पर इस जोन को जो हम लोगों ने मार्क किया है, रेंज ऑफ द कैंडल, मीनिंगफुल करेक्शन के साथ जो हम लोगों ने मार्क किया है, इस रेंज को टेस्ट करती है और इसके नीचे बंद नहीं होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जिट। जब भी आप एग्जिट करोगे तभी आप जब शॉर्ट लोगे, शॉर्ट तो लेंगे नहीं, शॉर्ट तो बाद में लेंगे, आप एग्जिट करोगे जब कैंडल इसके नीचे क्लोज दे। और देखो, आप इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं देती है, बाउंस बैक यहां से करती है इस एरिया को टेस्ट करके, और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। नॉर्मल अगर आप डाउ थ्योरी कर रहे होगे, नॉर्मल अगर आपने स्विंग मार्क किया होगा तो आपने कहीं पर यहीं पर स्विंग मार्क किया होगा और आप यहां से निकल गए होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ट्वीक लगाने से आपकी पूरी एनालिसिस जो है वो चेंज हो जाती है। लुक एट दिस, ये रेंज अगर आप लेते हो तो ये कैंडल जो थी इस स्विंग की लास्ट कैंडल थी। जैसे मैंने आपको बोला, ये जो कैंडल थी इस स्विंग की लास्ट कैंडल थी, दिस कैंडल वाज द लास्ट कैंडल ऑफ द स्विंग। और उसके बाद देखिए पूरे रेंज को हमने मार्क किया और किस तरह से उस दिन इलेक्शन वाले रिजल्ट वाले दिन, एग्जिट पोल वाले दिन, इस लेवल को टेस्ट किया गया, यहां से हटा दिया गया सारे वीक हैंड्स को। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट मनी ट्रैप। ये होता है स्मार्ट मनी ट्रैप बॉस, और ये डाउ थ्योरी का ट्रैप है। और आप अगर थोड़ा सा सटीक हो जाए तो आप इससे किस तरह से बच सकते हो, देखिए नेक्स्ट यहां पर देखिए एक और बार सेम। ओके, नंबर 1 मीनिंगफुल करेक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल करेक्शन को पहले मार्क करना। दूसरा, यहां पर देखिए इस लेवल को मैंने सपोर्ट की तरह क्यों नहीं मार्क किया, वापस आप देखिए इस लेवल को सपोर्ट पर क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि यहां पर हमें नया हायर हाई नहीं मिला था। देखिए दूसरे रूल, ये सेकंड रूल, यहां पर हम लोगों को सेकंड हायर हाई नहीं मिला था, हायर हाई हमें यहां मिला है। तो ये जो लेवल है, दिस कैन नॉट बी एक्टेड एज अ सपोर्ट, और अगर आपने यहां पर मार्क किया होता तो आप जो है यहां पर ट्रैप हो जाते, आपको अपनी पोजीशन से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता। यहां पर देखिए ये मीनिंगफुल करेक्शन का लास्ट कैंडल है जो इसकी रेंज को हम लोगों ने लिया, और देखिए 2 बार
इसकी रेंज को टेस्ट किया गया, कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं दी, राइट, इसके नीचे क्लोज नहीं दी, और यहाँ पर देखिए किस तरह से प्राइस ऊपर गया है बहुत स्पीड में, अच्छी तरह से, और देयर हैज बीन अ बिग मूव, राइट। तो यहाँ पर जो है ट्रैप किया गया, यहाँ पर है ट्रैप, दिस इज कॉल्ड अ ट्रैप, स्मार्ट मनी ट्रैप। वैसे ही देखिए जब ये अब देखिए ये उल्टा, अगर आप शॉर्ट साइड में खेल रहे हो तो यहां पर देखिए वही, और देखिए बार बार जहां पर आपने ये गलती कर दी, ये तीनों चीजों को पहचानने में गलती कर दी, आप पक्का अपने पोजीशन में फंस जाओगे। मैं वापस कहता हूं, दिस इज नॉट 100%, बट कई हद तक ये आपको इंसुलेट करेगा। यहां पर देखिए प्राइस नीचे आता है, और व्हाट वी हैव डन, ये मीनिंगफुल करेक्शन है, हमने इसके पूरे रेंज को मार्क किया, यहां से डाउन ट्रेंड है, राइट, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये मीनिंगफुल करेक्शन है, हमने इसके पूरे रेंज को मार्क किया, प्राइस यहां से नीचे गई, देखिए ऊपर आई, दिस इज नॉट अ मीनिंगफुल करेक्शन, 3-4 दिन, नॉट इवन ये, अगर आप ये रिट्रेसमेंट को देखो, ये कोई खास रिट्रेसमेंट नहीं है, एक कैंडल का रिट्रेसमेंट है, इट इज नॉट अ मीनिंगफुल करेक्शन। अगर आपने यहां पर अपने आप को मार्क किया होता तो आप शायद यहां फंस जाते, राइट, यहां पर आप लॉन्ग कर लेते, यहां पर ये पैटर्न बन रहा था, राइट, आप यहां पर लॉन्ग कर लेते, लेकिन आपने अगर यहां पर मार्क करके रखा है अपने रेजिस्टेंस जोन को, तो आप सही मायने में यहां फंसते नहीं, और आपका पोजीशन जो है वो सही होता, आपको अपने शॉर्ट से निकाला नहीं जाता, आपको लॉन्ग में घुसाया नहीं जाता, और आप अपनी पोजीशन में इंटैक्ट रहते। 3 रूल्स टू मार्क, राइट। यहां पर देखिए जब ये टूट जाए तो क्या होता है, अब यहां पर हम लोगों ने सारे रूल्स फॉलो किए, ये देखिए लास्ट रेंज कैंडल का प्राइस आती है, यहां पर सपोर्ट लेती है, एंड इट ब्रेक्स, व्हेन इट ब्रेक्स इट गोस डाउन, जब ये ब्रेक होगा तब हम यहां पर, अब यहां पर शॉर्ट कब लेनी है भाई, शॉर्ट आप लोगे यहां पर वही, राइट, व्हेन यू विल मार्क, व्हेन यू विल फाइंड अ मीनिंगफुल करेक्शन। देखिए यहां पुल बैक हुआ, पुल बैक होके प्राइस, अब यहां पर देखिए ये एक एक्सेप्शन यहां पर है, एक्सेप्शन ये है कि जब यहां पर आपको एक प्रॉपर कैंडल नहीं दिखे जिसकी प्रॉपर रेंज नहीं हो, अभी आपको ऐसे डोजी दिख रही है, तो डोजी की प्रॉपर रेंज नहीं होती है, लेकिन यहां पर अगर आपको सीरीज ऑफ डोजीज दिख रही है, तो आप जो है ये सीरीज ऑफ डोजीज को भी यूज कर सकते हो रेंज मार्किंग के लिए, जो हम लोगों ने यहां पर की है, ये इसकी एक्सेप्शंस हैं, राइट। तो देखिए प्राइस नीचे आती है, यहां पर अब रेजिस्टेंस की तरह यूज होती है, ये जो सपोर्ट यहां टूटता है, ये मीनिंगफुल करेक्शन वाला सपोर्ट टूटता है, तो अगर आप, इफ यू आर स्मार्ट इनफ, आप यहां पर जो है अपने शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहां पर सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटने के बाद आइदर यू कैन एंटर योर शॉर्ट्स, और यहां पर देखिए ये थोड़ा सा अल्प विराम हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये जो बेस बना है यहां पर, ये देखिए ये बेस है, ठीक से देखिए, ड्रॉप बेस ड्रॉप, यहां पर जो है आप अपने शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं भाई। ये सब जो है, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, ये सब जो चीज़ें हम लोग अपने चैनल पे बहुत डिटेल में हम लोगों ने समझा रखी है, बहुत सारे वीडियोस भी बना रखे हैं, तो अगर आप इनको समझना चाहते हो एक अच्छे लेवल पे आप समझ जाओगे हमारे चैनल पे। बाकी भाई इनके लिए तो अब आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेंटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो फिर यहाँ पर जो है आप अपना जो है एंट्री प्लान कर सकते थे, यू कुड हैव प्लान्ड योर एंट्री हियर, और उसके बाद प्राइस जो है यहाँ से नीचे जाती है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जैसे कि 3 पॉइंट जो हम लोगों ने बोले, वो 3 पॉइंट को समझना। तो आज का सीरीज यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारी फीस जरूर पेमेंट कर दीजिए। हमारी फीस क्या है, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कहाँ नहीं हो वहां पर शेयर कर दीजिए, यही हमारे लिए फीस है, राइट। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीक, देखेंगे कुछ नया, सीखेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।